हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है तो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, अब ऑर्गेनाइज डाटा है हमारे पास। इससे पहले हमने अनऑर्गेनाइज डाटा को स्टडी किया था, लेकिन यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड डाटा। और इसमें क्या निकालना है आपको? मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा। इससे पिछले जो क्वेश्चंस थे उसमें भी ऑर्गेनाइज्ड डाटा के लिए हमने मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकाला था। दिस टाइम वी हैव टू फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको फटाफट आप नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है? जो ये डाटा गिवन है इसकी हेल्प से हम मीडियन निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसका मीडियन क्या होगा वो आपको बताना है पहले। ठीक है, तो नोट कर लिया सबने। चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए। सबसे पहले तो जो गिवन डाटा है उसको देखिए। ठीक है, हमारे पास ये रहा एक्स आई डाटा है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है एफ आई। तो हमें डाटा ये गिवन है, असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए अगर हमें मीडियन फाइंड आउट करनी है। तो पहला पॉइंट ये ध्यान देना है। 5, 7, 9, 11, 12, 15। तो आप लिखेंगे द गिवन डाटा इज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में है ये गिवन डाटा। हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? देखिए, इनके साथ ना एक कॉलम और हम लगा देंगे। यहाँ पे हमारे पास ये डाटा है एक्स आई, फिर एफ आई इसकी फ्रीक्वेंसी है, और एक हम कॉलम यहाँ पे बना देंगे सी एफ, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कक्षा 10 में आपने जरूर किया होगा। ये जब मीडियन निकालते हैं, आपको ऑर्गेनाइज्ड डाटा कोई गिवन है और उससे मीडियन निकालते हैं, तो वहां पे आपको सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती थी। अगर किसी को याद आ रहा है तो बताइए आप, है ना? आ रहा होगा याद। चलिए अब इसको हम एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना? ये एक टेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो गिवन डाटा है वो लिख लीजिए। यहाँ पे है 5, फ्रीक्वेंसी है इसकी 8। यहाँ पे है 7 विद फ्रीक्वेंसी 6, 9 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2। ठीक है, थोड़ा और गैप देके लिख लेते हैं, आगे जाके हमें काम आएगा। 5, 5 के बाद है 7, 7 की फ्रीक्वेंसी 6, फिर 9 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 10 इसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 है, फिर 12 इसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 है, और फिर 15 इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। ठीक है, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यहाँ पे देखिए 8 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 8 प्लस 6, ठीक है, 8 और 6 14, ये आ जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा 14 प्लस 2 दैट इज 16। ठीक है, यहाँ पे 16 प्लस 2 दैट इज 18। यहाँ पे 18 प्लस 2 ये हो गया 20। यहाँ पे 20 प्लस 6 ये है 26। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। आ गई? ये क्लियर है? अब टोटल हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं ये लिखना पड़ेगा, है ना? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n हो जाता है, वो है 26, है ना? ये आ गया टोटल नंबर ऑफ। सबको ऐड करके ही तो लिख रहे हैं हम। तो ये जो 26 आया है ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आया है ना? तो अब हमें
पता लग गया है कि जो टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं वो इवन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है कैसे करना है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं here number of observations number of observations are even, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है। कितने? 26। तो मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन इज इक्वल टू एन, यहाँ पे कैपिटल से किया है तो आप भी कैपिटल से ही करोगे, एन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, है ना, इवन है इसीलिए, ये वाली ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाय टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। ठीक है, यही तो निकालते हैं मीडियन हम। अब मीडियन निकाल लीजिए, इसका कितना आएगा? ये आ जाएगा 26/2। ये सीधा मैं लिख देता हूं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, 13th प्लस 14/2। ठीक है, और ये 13th ऑब्जर्वेशन कौन सी है? अब यहां से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें पता लगता है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपकी 14th ऑब्जर्वेशन आ रही है, तो 13th और 14th आपकी ऑब्जर्वेशन ये होंगी, है ना। जैसे 8 से पहले वाली ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो यहाँ पे 5 है, 8 बार, और 6 बार क्या है? 7 है। तो 8 के बाद जो 13th और 14th ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है? 7 है। अगर हम इसको ऐसे लिखने लगे, ये ऑर्गेनाइज डाटा क्यों बोलते हैं इसको? इसलिए बोलते हैं कि आपके पास सबसे पहले 8 बारी 5 लिखा होगा, 5 5 5 ऐसे करके 8 बारी लिखा होगा। फिर उसके बाद 8 टाइम्स होगा ये, उसके बाद 7 लिखा होगा, 7 7 कितने? 6 टाइम्स। तो इसको टोटल गिनेंगे, 8 9 10 11 12 13 14, तो ये 13 और 14वें नंबर पे 7 ही तो आएगा। यही हमने यहाँ से पता लगाया। देखिए बच्चों, ये ना आप 10th में कर चुके हैं, बट स्टिल मैंने आपको डिटेल में इसलिए समझाया है कि हो सकता है कई बार कॉन्सेप्ट स्लिप हो जाए माइंड से। तो यहाँ पे आपको यहाँ से पता लगेगा कि ये 14th है। ठीक है, तो हाँ, 14th ऑब्जर्वेशन भी यही होगी, और इससे कम वाली ऑब्जर्वेशन भी यही पे मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको 15th ऑब्जर्वेशन बोला जाता तो फिर इसको लेते हम। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों केस में क्या है? 7 + 7/2, तो ये आ गया 7। मीडियन पता लग गया हमको, क्या है? मीडियन है 7। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब मीडियन पता लग गया तो हमें क्या निकालना है? मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन हम फाइंड आउट करेंगे। पहले इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द मीन डेविएशन द मीडियन। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारे पास ये है, ठीक है, -m कर देंगे, दिस -m क्या आता है? लेट्स सी। तो ये है हमारे पास डाटा, ये लिख लेंगे 5 7 9 10 12 15, है ना, 5 7 9 10 12 15, ये आ गया डाटा। और मीन कितना आया था हमारे पास? मीडियन 7 आया था।
कितना आ जाएगा ये -2, दैट इज 2, ये 0 आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होती है इसकी, 2 + 2 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही रहेगी, ये 3 है, एब्सोल्यूट वैल्यू 3 रहेगी, ये 5 है, एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही रहेगी, ये 8 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 8 ही रहेगी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? ठीक है, अगर हमारे पास Fi होता तो सही हो जाता है ना, क्योंकि हमें इसको Fi से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे 8 6 2 2 2 और 6, 8 6 2 2 2 और 6। चलिए अब इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, Fi इंटू xi माइनस m। ठीक है, तो इनको लिख लीजिए आप, क्या लिखेंगे? 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, फिर है 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, फिर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 48। सिग्मा करेंगे तो कितना आ जाएगा? xi माइनस m इज इक्वल टू, ऐड करना है सबको तो कितना आ जाएगा? 6 और 4 10 और 6 16, 16 और 8 कितना हो गया? 16 + 8 24, 2 बच गए, एक 2 और 4 6 और 2 8, 84 आ जाता है ये। नोट कीजिए यहां तक, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे हम निकाल सकते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्या होगा? 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और हमारे पास क्या फॉर्मूला था? Fi इंटू बार xi माइनस m। बस इनकी वैल्यूज रख दें, 1/26 इंटू 84, कैंसल आउट करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, ये 42 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू 42/13। इसको डिवाइड कर देंगे, 13 इंटू 3 होता है 39। ठीक है, 13 तिया 39, कितना बच जाएगा? ये यहाँ पे 3 शेष बच जाएगा, 0 39, 13 दूनी 26, फिर 4 बच गया, 13 तिया 39। राउंड फिगर में हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3.23। नोट कर लेंगे, ये मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन है। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। अगला सवाल करेंगे। अब देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर दिस ऑर्गेनाइज्ड डाटा। तो क्या करना है यहाँ पे? जो पिछले क्वेश्चन में किया था, है ना, तो वैसे ही आप इसको चेक करेंगे। सबसे पहले तो कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे है, तो आप लिखेंगे द गिवन डाटा is in ascending order। ठीक है, अब हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो इस डाटा को लिख देंगे। सबसे पहले तो आ जाएगा xi, फिर fi, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। अब तो पता लग गया, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे आप टेबल बना देंगे इसका। क्या करना है हमें? डाटा लिख लेना है। 15 है, यहाँ पे 3 है, फिर 21 है 5, 27 है 6, 30 7, 35 8। इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ये तो 3 ही रहेगा। यहाँ पे 5, 3 + 5
3 + 5 कितना हो गया 8, फिर 8 + 6 14, फिर 14 + 7 21, 21 + 8 29। तो यहाँ पे मुझे एक चीज पता लग गई, जो n है वो 29 है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन अगर 29 है तो ये हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो उसके लिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला हम अलग यूज करेंगे। इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मुझे समझ आई, हियर n = 29 विच इज ऑड। ऑड है ये तो मीडियन निकाल लेंगे हम। यहाँ पे मीडियन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n/2 + 1, n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी मीडियन क्या आ जाएगी यहाँ पे, 30, 29 + 1, 29 + 1/2, यानी 30th ऑब्जर्वेशन। और 30th ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ये हो जाएगी, यहाँ पे आ जाइए वापस आप। 30th नहीं बच्चों, बाय 2 भी तो है, तो 15th ऑब्जर्वेशन होगी, है ना। तो 15th ऑब्जर्वेशन कौन सी हो जाएगी, यहां से देखेंगे। देखिए ये 14 तक ये है ऑब्जर्वेशन आपकी, कितनी है 27, है ना। 27 है आपकी 14 तक, लेकिन अगर 15th चाहिए तो फिर ये 30 हो जाएगी, तो इससे बड़ी है, इसीलिए यहाँ पे 30 आ जाएगा आपका मीडियन। ठीक है, इसको पूरा लिख देंगे मीडियन। 30, इतना क्लियर है, नोट कीजिए, फिर आगे कंप्लीट करते हैं इसको। तो अब यहां पे क्या करना है हमें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फ्रॉम मीडियन कितना है, xi - m। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज लिखते रहिए आप। xi की क्या क्या वैल्यू है, पहले वो लिख लीजिए, 15, 21, 27, 30, 35। 15, 21, 27, 30, 35। ठीक है, यही है, फिर से देख लीजिए, 15, 21, 27, 30, 35। 15, 21, 27, 30, 35, और हमारी मीडियन है 30। बस लिखते रहेंगे। ये आ जाएगा -15, दैट इज 15। यहाँ पे आएगा -9, फिर 9 आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, -3, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आ जाएगी। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होती है, 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब हमें चाहिए fi यहां से फिर से लिख देंगे फटाफट। ये है जो 3, 5, 6, 7, 8, 3, 5, 6, 7, 8, और यहां से इनको मल्टीप्लाई करना है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 15 45 आ गया, 5 × 9 45 आ गया, फिर 6 × 3,
ठीक है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 8 5 40 होता है ना। 8 को 5 से कर दीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई। अगर इसका टोटल किया कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम। इसका टोटल करेंगे 45 और 45 कितना हो गया, ये 90 हो गया, और ये हो गया 18 और 40 58। 58 प्लस 90 कितना आ गया, 8, 9 और 5 14, 148 आ गया है ना। ऐसे कर सकते हैं आप, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एडिशन है, जो जल्दी हो जाए उस तरह से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम सीधा फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हमें निकालना है, और इसका फॉर्मूला तो हमें अच्छे से पता है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक एफ आई, और ये हो जाएगा एक्स आई माइनस एम। वैल्यूज पता है, 1/29 ये हो गया इंटू 148 हो गया। बस इसको डिवाइड करके यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड कर लीजिए 148 को 29 से, तो 4 पे जाएगा ये, 9 चौक 36, 3 बच गए, 4 दूनी 8 और 3 11, कितना बच जाएगा 2, और यहाँ पे 3 नहीं, ये 5 पे चला जाएगा, फिर तो ये 5 पे जा सकता है इजीली। अगर 5 पे जाएगा तो 5 इंटू 9 45, ठीक है, कितना बच गया 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 3 बच जाएगा। डेसिमल लगा के हम यहाँ पे 0 उतार लेंगे, तो 1 जा 29, 1 बच गया। तो बस ये हम राउंड फिगर में 5.1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।